इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भड़काऊ एंटी इंडिया पोस्ट शेयर की है। उन्होंने अपने पोस्ट में चीन और भारत को नरक जैसी जगह बताया। लेखक माइकल सैवेज का टेक्स्ट उन्होंने पोस्ट किया। ट्रंप ने फिर बयानबाजी की आग को भड़का दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति का विवादित पोस्ट सामने आया है। ट्रंप ने ये नस्लवादी बयान शेयर किया। उन्होंने भारत चीन को बताया है हेल होल। भारत पर यह अपमानजनक टिप्पणी वायरल हो रही है। बता दें कि यूएस में जन्मसिद्ध नागरिकता के बीच ये हमला आया सामने। ट्रंप ने अपने पत्र में लिखा, यहाँ पैदा होते ही बच्चा नागरिक बन जाता है, फिर चीन भारत जैसे नरक समान जगह से अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आते हैं। भारतीय और चीनियों को लैपटॉप वाला गुंडा भी बताया गया। बता दें कि भारत पर बयान से वैश्विक नाराजगी देखने को मिल रही है। क्लियरली भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है और ट्रंप ने वापस वही किया है। दोस्तों, इस बार ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट रीपोस्ट किया है जिसमें ट्रंप ने ये बात को रीइटरेट किया कि भारत एक हेल होल है। जी हाँ, भारत और चीन दोनों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है और ट्रंप ने उसे एज इट इज रीपोस्ट किया है और क्लियरली दिख रहा है यूएस पॉलिटिक्स में भारत को यहाँ पे खींचा जा रहा है और जो भारतीय मूल के अमेरिकन हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने का प्लान हो रहा है। दोस्तों, अगर आप ट्रंप टेन्योर में देखें तो ये सिस्टमेटिक तरीके से हमें होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल, जो उनका सोशल मीडिया कहीं ना कहीं कंपनी है जिसे शायद वो अकेले चलाते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो ये पोस्ट एज इट इज है 4 पन्ने का है, इसलिए आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपको मैं अलग से दिखाऊंगा। और इसमें साथ में वो माइकल सैवेज का सैवेज नेशन एक वो बेसिकली पॉडकास्ट करते हैं, उसका वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें ये बात कही गई है कि अगर आप ध्यान से इसको पढ़े, जो पहला पन्ना है, बर्थ राइट सिटीजनशिप पे चर्चा हो रही है। बर्थ राइट सिटीजनशिप यूएस में दोस्तों बड़ा संवेदनशील मुद्दा बन गया है। कारण है यूएस में अगर आप देखें तो बर्थ राइट से ही नागरिकता मिल जाती है। अगर आपका जन्म यूएस में हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आप यूएस नागरिक हैं। अब दोस्तों ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये प्रोविजन डाला है और उस वक्त डालने के पीछे कारण था कि यूएस में बहुत ज्यादा, अगर आप देखें तो काफी बड़ी जनसंख्या जो स्लेव पॉपुलेशन थी उस वक्त उनकी थी और कहीं ना कहीं एक तबका था जो उनको नागरिकता नहीं देना चाहता था। तो इस वजह से उनके हितों को ध्यान में रखते हुए वहां पे ये प्रिंसिपल डाला गया कि अगर आप यूएस की भूमि में जन्म ले रहे हैं तो आप यूएस नागरिक हैं। अब दोस्तों ट्रंप ने इसे चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट में इस पे काफी हियरिंग हो रही है, जिसको ट्रंप स्वयं जाते हैं, हियरिंग में वो बैठते हैं। ये पहली बार है जब कोई यूएस प्रेसिडेंट उसमें बैठ रहे हैं, तो क्लियरली इस मामले को वो गर्म रखना चाहते हैं। और इसी मामले पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से माइकल सैवेज ने अपना एक रैंट रखा, अपना दुखड़ा रोया यहाँ पे आके, और 4 पन्ने का उनका दुखड़ा था। अब इसमें दोस्तों जो पहला पन्ना है उसमें अगर आप देखें तो उसी बर्थ राइट सिटीजनशिप की बात हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अब बेबी हियर, कोई भी बच्चा यहाँ पे इंस्टेंट सिटीजन बन जाता है और उसके साथ वो अपनी पूरी फैमिली को लेके आता है, चाइना से, इंडिया से या अन्य किसी हेल होल जो कि प्लेनेट में है वहां से। आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है, आप स्वयं देख सकते हैं ये जो लोग हैं ये अंग्रेजी भी नहीं बोलते हैं, कोई लॉयल्टी नहीं है यूएस के प्रति, और जो इमिग्रेंट क्लास आज आ रहा है वो देखिए कैसा आ रहा है। हमेशा से ये केस नहीं था यूएस में, ये अभी इंडियन चाइनीज कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन अमेरिकन आज हैं अमेरिका में, उनके एंसेस्टर्स कोई आयरिश हैं, वो आज यूएस में इंटीग्रेटेड हैं, इटालियंस इंटीग्रेटेड हैं, पॉलिश इंटीग्रेटेड हैं, लिथुआनियंस, रोमानियंस, रशियंस, ये सब इंटीग्रेटेड हैं अमेरिकन मेल्टिंग पॉट में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये परिवार देखिए सिर्फ और सिर्फ कैश इन पॉट के लिए आता है। अब दोस्तों ये बात कही जा रही है, क्लियरली अगर आप देखें तो इनको समस्या तब तक नहीं है जब तक आप व्हाइट हैं। अगर आप व्हाइट नहीं हैं और फिर अमेरिका में आ जाएं तो इनको समस्या है। क्लियरली दोस्तों वैसे उनका देश है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके यहाँ किस प्रकार से आप नागरिकता देते हैं, बर्थ के हिसाब से दीजिए या अन्य प्रिंसिपल्स का पालन कीजिए। आपका देश, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बदलना है, कानून का पालन कीजिए, आप बैठिए जाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कीजिए। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव पावर से ही अमेंड कर दिया है तो उस पर यूएस सुप्रीम कोर्ट कह रही है, अगर आप क्लियरली देखें तो मेजॉरिटी कह रही है देखिए ट्रंप ने जो किया है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मोस्ट लाइकली उसको खारिज किया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे को गर्म रखना ट्रंप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे समस्या तब होती है जब ट्रंप आके इस बात को रीइटरेट करते हैं जिसमें वो हेल होल ऑन दी प्लैनेट वाली बात कर रहे हैं। आप कौन होते हैं बोलने वाले कि भारत कैसा है, चीन कैसा है? और देखिए कोई साधारण व्यक्ति करे तो उसकी अपनी निजी राय है, इसको सैवेज नेशन में जो बोलना है बोले, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन एज अ यूएस प्रेसिडेंट जब आप इसको रीपोस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस व्यू को रीइटरेट करते हैं, इंडोर्स करते हैं, और आप भी यही बात कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखने हैं। आप कैसे उम्मीद करते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के जब आप इस प्रकार की राय उस देश के बारे में रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन इंडियंस की बात नहीं हो रही है। बात अगर अमेरिकन इंडियंस की होती तो हम वो कह सकते हैं हमारे नागरिक हैं, हमारी जो राय है वो यूएस प्रेसिडेंट रख रहे हैं, यूएस के लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ बात देश की हो रही है। जब ये हेल होल कह रहा है ये आदमी, तो ये चाइना और इंडिया की बात कर रहा है और अन्य हेल होल की बात कर रहा है। उसके हिसाब से जो बाकी सब है, अमेरिका ही क्या है, वो गार्डन ऑफ द वर्ल्ड है आजकल। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो राय है ये बड़ी, अगर आप देखें तो यूएस में एक सिस्टमिक तरीके से आपको चलता हुआ दिखेगा। एक एंटी इंडिया हेट फैक्ट्री अमेरिका में आपको दिख रही है जिसके अनुसार मागा आगे बढ़ना चाह रहा है। ये जो मुद्दा है दोस्तों ट्रंप ने जो किया है मीडिया में भी उठना शुरू हो गया है, इस पर काफी चर्चा भी हो रही है और क्लियरली ट्रंप के मानसिक दिवालियापन पे सवाल भी पूछा जा रहा है। लेकिन आज हम जानेंगे कि ये कोई मानसिक दिवालियापन नहीं है, ये ट्रंप की सोची समझी स्ट्रेटेजी है जिसके द्वारा वो आगे बढ़ रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शंस के पहले
एंटी इंडिया हेट्रेड, उसके द्वारा वो वोट पाना चाह रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैंक होने वाला है। H1B का इशू भी उन्होंने इसीलिए रेज किया है। तो मिड टर्म इलेक्शंस में अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक नया गेम ट्रंप ने शुरू किया है। क्या है, आइए जरा आज उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों ट्रंप ने क्या रिपोस्ट किया है, अगर आप देखें तो 4 पन्ने का उसका पहला पन्ना मैंने आपको दिखा दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में ये लेंथी ट्रांसक्रिप्ट शेयर किया और ये कंजर्वेटिव रेडियो होस्ट माइकल सैवेज ऑफ द सैवेज नेशन, उनका जो वीडियो था उसके साथ ये ट्रांसक्रिप्ट भी डाला है। सैवेज ने दोस्तों ऑन गोइंग यूएस सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यूमेंट्स जो हुए हैं बर्थ राइट सिटीजनशिप पे, उस पे चर्चा की है। उसमें उनका कहना है कि देखिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आउटडेटेड है, जिस वक्त इसको लिखा गया था उस वक्त एयर ट्रैवल नहीं होता था, इंटरनेट के पहले का था, तो इस वजह से ये आज के मॉडर्न सिस्टम के अनुसार इररिलेवेंट है। वैसे तो पूरा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन तब लिखा गया है, सब कुछ बदल चुका है, तो सब हटा दीजिए। अनाथी की तरफ खैर वो जा भी रहे हैं, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखिए अब तो मॉडर्न बर्थ टूरिज्म होने लगा है, यूएस में प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं यूएस 9th मंथ में और वहां पे वो बर्थ होता है उनको, और इसके साथ यूएस बेबी बॉर्न होता है, उसको ऑटोमेटिकली यूएस की नागरिकता मिल जाती है। चेन माइग्रेशन होता है, बेबी को नागरिकता मिलती है, जिस वजह से उसके परिवार को भी फिर नागरिकता मिल जाती है और फिर पूरी फैमिली आ जाती है। देखिए ये बात जो आपका कहना है आप जरूर उठा सकते हैं, लेकिन इसके बाद समस्या तब होती है जब ये कहते हैं कि दे ब्रिंग द एंटायर फैमिली फ्रॉम चाइना और इंडिया और सम अदर हेल होल ऑन द प्लैनेट। अब आप कौन होते हैं ये बोलने वाले चाइना या इंडिया के बारे में इस प्रकार की बात? और आप चलिए, आपकी स्वयं की कोई वैसी पहचान नहीं है, आपको जो बोलना है प्राइवेट सिटीजन है आप बोलिए, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट जब इस बात को एंडोर्स करते हैं तब सवाल पूछा जाता है। उनका फिर फर्दर इसी जो पॉडकास्ट था, जो समरी मैं आपको बता रहा हूं इस 4 पन्ने का, वो यही है। फिर कहना था कि जो इमिग्रेंट्स हैं चाइना और इंडिया के और अन्य किसी हेलहोल के, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस 14th अमेंडमेंट के द्वारा यूएस बर्थ राइट सिटीजनशिप को, जिसके द्वारा वो कोई यूएस के लिए लॉयल ही नहीं है, वो बस पैसों के लिए आए हैं, यूएस में आ गए लेकिन इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं। इंडियन एंड चाइनीज को देख लीजिए, वो डोमिनेट करते हैं कैलिफोर्निया की हाईटेक हायरिंग को। अब आपको समझ आएगा आखिर क्या बात चुभ रही है, क्यों चुभ रहा है। जरा देखिए, आप भारत और चीन से आ गए और यहाँ पे आपने जितने इंटरनल मैकेनिज्म बना दिए हैं पूरे के पूरे सिलिकॉन वैली में, वो यही है कि इंडियंस और चाइनीज ही वहां काम करते हैं, व्हाइट मैन अप्लाई ही नहीं कर पाते। सैवेज ने फर्दर लिखा कि मैं बहुत बड़ा सपोर्टर था भारतीयों का और भारत का, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई जब मैंने देखा सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है। अब दोस्तों सवाल ये पूछा जाएगा, जो इंडियंस आते हैं वो H1B वीजा में आते हैं। H1B वीजा इशू ही तब होता है जब वो स्किल के लोग यूएस में मौजूद नहीं है, जब वो एब्सेंस है तो ही H1B वीजा इशू हो रहा है। तो क्लियरली आपके पास मैन पावर शॉर्टेज है। यूएस में सब कुछ तो इमिग्रेंट्स नहीं बनाया है, अमेरिकन नागरिक अधिकतम, अगर आप देखें आपने कॉलेज एजुकेशन इतना महंगा बना के रखा है कि अधिकतम जो अमेरिकन क्राउड है, मागा ऑडियंस है, वो सब अगर आप देखें तो बस स्कूल के बाद कुछ ज्यादा किए नहीं है, बहुत कुछ ही हैं जो कॉलेज तक पहुंच पा रहे हैं। तो इस प्रकार का जॉब वो हाईटेक जॉब कर कैसे सकते हैं? खैर उस पर अभी चर्चा करेंगे। ट्रंप ने दोस्तों इसको एज इट इज वर्बेटिम रिपोस्ट किया, ये 4 पन्ने जो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, कोई फर्दर कमेंट्री नहीं डाली, लेकिन ये तब किया गया जब ट्रंप ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था बर्थ राइट सिटीजनशिप को क्रिटिसाइज करते हुए और कहा ये तो बस यूएस में ही होता है, दुनिया में और कहीं नहीं है इस प्रकार की बर्थ राइट सिटीजनशिप। अब दोस्तों देखिए ऐसा है नहीं, इन टोटल 36 से अधिक देश हैं जिनमें बर्थ राइट सिटीजनशिप है, इंक्लूडिंग कनाडा। अब सिटीजनशिप क्या है दोस्तों, अलग अलग प्रिंसिपल है, जस्ट सोली होता है और अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जिसके द्वारा ये बनाया गया है कि अगर आप इस सॉइल में जन्म ले लिए तो आप नागरिक हो गए, या फिर अलग तरीकों से। तो अब ये ट्रंप का कहना कि और किसी देश में ऐसा नहीं है, ये अपने आप में गलत है, ऐसा नहीं है। खैर दोस्तों यहाँ पे अगर आप मागा की बात करें तो क्लियरली इंडियन अमेरिकन को टारगेट कर रहे हैं। इंडियन अमेरिकन अगर आप देखें तो कंटिन्यूअस सर्ज हुआ है ऑनलाइन और रिटोरिकल टारगेटिंग में, 2024-25 से ये तेजी से बढ़ रहा है। मागा अलाइंड सोशल मीडिया, वैसे ही कंजर्वेटिव मीडिया, उन सब में आप सिस्टमिक टारगेटिंग ऑफ इंडियन ऑरिजिन अमेरिकन देख सकते हैं। प्राइमरी ड्राइवर्स क्या है? H1B वीजा फ्लैश पॉइंट, जिसमें भारतीयों को 70 से 80% H1B स्किल्ड वर्कर्स वीजा मिलता है टेक कंपनीज में, आईटी में। अब यहाँ पे कई क्रिटिक्स हैं जो कि स्टीफन मिलर जैसे हैं, जो कि कहते हैं कि देखिए इससे अमेरिकन वर्कर्स को जॉब नहीं मिल रहा, इंडियंस आके ले जा रहे हैं, वेजेस डिप्रेस हो रहे हैं और चीटिंग हो रही है सिस्टम में, और साथ साथ अगर आप देखें तो वो जो आते हैं वो अमेरिकन के साथ एसिमुलेट नहीं करते, और इस प्रकार की बातें हो रही। सबसे पहले वो H1B वीजा पे आए हैं, वो आपके नागरिक नहीं है, आपके यहाँ वो सोशल सिक्योरिटी भरते हैं लेकिन उनको मिलता भी नहीं है, सच तो ये है। तो जिस वजह से वो एसिमुलेट हो ना हो, आपको खास परवाह उसकी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो नागरिक नहीं है। जैसे ही H1B वीजा खत्म होगा वो वापस अपने देश आ जाएंगे, और वो आपके देश भी इसीलिए आए क्योंकि आपके यहाँ उस प्रकार के स्किल्ड वर्कर हैं ही नहीं। ये बाय लॉ आपने माना है, तब आपने H1B वीजा इशू किया है। खैर यहाँ पे ऑनलाइन हेट सर्जेस की बात की, जिसमें उन्होंने कहा, जैसा देखने मिला है कि ऑफ लेट ऑनलाइन हेट सर्जेस की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट और अन्य ने डॉक्यूमेंट किया है कि एंटी इंडियन स्लर अमेरिका में बढ़ता जा रहा है 2024-25 के बाद से। इंडियन अमेरिकन कंजर्वेटिव्स और साथ साथ उनके रिलीजियस आइडेंटिटी को टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली हिंदुइज्म को मॉक कर रहे हैं, और साथ साथ दिवाली ग्रीटिंग्स को भी काश पटेल ने जो दिया उसमें भी बैकलैश हो गया। यहाँ पे दोस्तों अमेरिका दुनिया को इनटॉलरेंस का सर्टिफिकेट बांटता फिरता है, उनके देश में क्या हो रहा है ये आईना है। इकोनॉमिक कल्चरल एंजाइटीज है दोस्तों, जो सक्सेस हुआ है इंडियंस का टेक में, मेडिसिन में, सीईओ रोल्स हैं, और जब
गूगल जैसी कंपनी, ये सब जो कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, इनमें ले ऑफ बड़ा कॉमन हो गया है एआई के बाद से। जब ले ऑफ होता है, ये सीधे के सीधे उस सीईओ को टारगेट करते हैं और कहते हैं इंडियंस हमारा जॉब ले रहे हैं क्योंकि मैं गोरा हूं, व्हाइट हूं, है ना, इसलिए मुझे हटा दिया जा रहा है जॉब से। इस प्रकार की बात हमेशा रिजेंटमेंट आपको यूएस में देखने मिलेगा। बेसिकली एक विक्टिमहुड नैरेटिव वहां पर चल रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं था पहले। 2024 के पहले इन्हीं रिपब्लिकन्स की बात करें तो इंडियन अमेरिकन बड़े ही पॉजिटिवली रिपब्लिकन सर्कल्स में साइट किए जाते थे। इनको मॉडल माइनॉरिटी बोला जाया करता था। लेकिन आप देख सकते हैं ट्रंप ने भी क्या किया था। चुनाव के पहले बारबरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज एंड माइनॉरिटीज बांग्लादेश में हो रहा है, इसको भी उजागर किया था। चुनाव के ठीक पहले किया था, तो क्लियरली वो वोट लेने की बात कर रहे थे। लेकिन पोस्ट इलेक्शन स्ट्रेटेजी बदली है, इंडियंस को टारगेट करना शुरू किया जा रहा है। सवाल यहां पूछा जाएगा, इंडियन अमेरिकन को आखिरकार टारगेट क्यों करते हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्या है कि ये विक्टिम है अपने खुद के सक्सेस के। 5.2 मिलियन पीपल इंडियन ओरिजिन के यूएस में रहते हैं, 1.6% है पॉपुलेशन का, लेकिन ये 5 से 6% यूएस में इनकम टैक्स देते हैं। इतना ही नहीं, मीडियन हाउसहोल्ड इनकम इंडियन हाउसहोल्ड की जानते हैं कितनी है? $1,65,721। ये एवरेज यूएस हाउसहोल्ड से दुगना से भी अधिक है। उनका केवल $80,000 है, उससे 2 गुना से अधिक एक इंडियन हाउसहोल्ड में पैसा आता है। बैचलर्स डिग्री अगर आप देखें तो इंडियन हाउसहोल्ड में 3/4 से अधिक 77% हाउसहोल्ड्स में है। यूएस में कोई भी इसके करीब भी नहीं आता। इवन दी मोस्ट आउट परफॉर्मिंग ग्रुप यूएस में जो है वो है ताइवानीज अमेरिकन का, वो भी इसके बहुत पीछे है।